कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो ऑपरेशन भी खुलता है। ऐसा नहीं कि हम 50 साल के हो गए हमको बच्चा नहीं होगा, हम ऑपरेशन करवाए, हम इसको बोले कि बच्चा भी होता है, हम ऑपरेशन भी खुलवा लेंगे। ये बोला सोचने वाली बात है। ये महिला जब अपने पहले पति को वैल्यू ही नहीं दे रही है तो हम लोग कैसे मान ले कि इसका पहला पति ही इसको छोड़ा होगा। आप भी तो उसको छोड़ सकती हैं, आप भी छोड़ी होंगी। हमारे साथ शादी करके हमको अपना इज्जत बना के, अपनी बीवी बना के हमारे साथ 2.5-3 साल तक रहा, क्यों रहा? जब उसको ऐसा ही करना था तो क्यों मेरे साथ था वो? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर ये बर्थडे पार्टी का है, ये भी देख सकते हैं। ये तस्वीर है नीतीश कुमार मंडल और क्या नाम है आपका, गुड़िया देवी का ये तस्वीर है। हमारी सास, ननद, चचेरा, सास, ससुर, ननद, देवर सब मिल के हमको मतलब गाली उली देने लगे। अरे जब आपको मानता ही नहीं तो आप क्यों कह रही कि आपकी वो सास है? ऑन करिए। नमस्कार, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रेस वार्ता हो रही है। प्रेस वार्ता इसलिए हो रही है कि ये महिला जो है कि लाचार है और इंसाफ की गुहार करने के लिए थाना पहुंची है। इनके साथ क्या समस्या है ये महिला खुद बयां करेगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है गुड़िया देवी। जोर से बोलिए। अच्छा, आपका क्या समस्या है? थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए। मेरा समस्या यही है कि हम जब दूसरा शादी किए तो हमको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, कहीं से मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा है। सवाल कीजिए। दूसरी शादी क्यों किया? आखिर क्या नौबत आ गई जो आपने दूसरी नौबत कुछ नहीं आया, जब हमसे मिला ना ये तब हमको मतलब विश्वास दिला। हमको कौन मिला? कौन नीतीश मिला आपको? मंडल। जब नीतीश मंडल कहाँ मिला का है ये नीतीश मंडल? यही ताराबाड़ी लवटोल का है। हाँ, तो ये हमको जिला मिला। कौन सा पड़ रहा है उसका? अररिया जिला पड़ रहा है। अच्छा, आपके साथ क्या क्या हुआ है एक बार विस्तार में बताइए, शुरू से आपके शादी से लेकर के अभी तक का घटना आपके साथ क्या हुआ है? देखिए, हम पहले से शादीशुदा थे और मेरे पास 5 बाल बच्चा भी है। मेरा घर वाला पहले नशेबाज था, तारी दारू पीता था, तो मारपीट करता था, बहुत मारपीट करता था। हमको भगा दिया था, हम चल आए। जब हम यहाँ आए लुधियाना, हम 6 महीना काम किए। 6 महीना के बाद हमको नीतीश कुमार मंडल से मुलाकात हुआ। वो हमसे बात उत किए और उसको हम बोले कि मेरे पास 5 बाल बच्चा है, कि ये सब बात अच्छा नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, हम तुमको बहुत चाहते हैं, तुमको बहुत मानते हैं और तुम्हारा साथ जीवन भर निभाएंगे, दुख में सुख में काम देंगे तुम्हारा, ऐसा नहीं। तो चलिए, पहले पति को छोड़कर आपने दूसरा शादी किया, वो भी प्रेम प्रसंग करके नीतीश कुमार मंडल से, और आपके पास 5 बच्चा भी है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आपको नहीं लगा कि कोई भी लड़का किसी भी महिला से, कुंवारा लड़का कैसे शादी कर सकता है, जबकि उस महिला का जानते हुए पहले शादी हो चुका और 5 बच्चा है आपका? वो ये भी तो हो सकता था कि आपका शारीरिक शोषण करने के लिए आपको बहकावे में डालकर आपसे शादी करना चाहता था। वो तो वही जानता होगा कि हमारे साथ शारीरिक शोषण किया या क्या किया, लेकिन हमको जब पत्नी बनाया, जब हमसे शादी किया तो हम तो उसी को पति मानेंगे ना। अच्छा, पहला पति से क्या आपका नोक झोंक था? क्यों आप जो है कि उनको छोड़कर दूसरी शादी कर लिए? बस वही दारू शराब पी के मारपीट करता था और कुछ नहीं। तो आप उस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किए जो आप दूसरी शादी कर लिए? कानूनी कार्रवाई जब गांव का बगल का थाना सब था, वहाँ हम बोले, वहाँ हम शिकायत किए, मतलब कि कैसियो करके सुधर जाए। मतलब थाना में आप बोले थे? बोले। थाना कोई एविडेंस है आपके पास? सबूत वहाँ का समाज है, वहाँ मुखिया सरपंच सब बैठे। थाना में जो आप जाके आवेदन दिए थे या फिर शिकायत आवेदन नहीं दिए, खाली हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है, पी खा के मारता पीटता है, आप लोग समझाइए। अभी आपका दूसरा पति जो है वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बार बार थाना का चक्कर लगा रही हैं। वही आपका पहला पति जो किया था, उसी वक्त अगर आप थाना का चक्कर लगाती तो इतना नौबत थोड़ी ना आता आपको। मेरा पति तो पी खा के मारपीट करता था ना। अगर अच्छा से रखता। आपका जो पति था पहला जी, जिससे आपका झगड़ा हुआ और उसको छोड़ दी, तो उस बीच में जो साल भर या 6 महीने तक आपसे बात हुई थी उनका? छोड़ दिए तो उसके बाद हमको बात हुआ, वो हमको पैसा भी भेजा, 20,000 रुपया भी भेजा। हम जब लुधियाना रह रहे थे, इनसे शादी कर लिए तो हम रह रहे थे, तो पैसा भी भेजा 20,000 कि चल आओ। जब हम बोले कि कोई बात नहीं, हम शादी कर लिए हैं, तो फिर भी गाली उली दिया। हम बोले चल जाएंगे। कहीं ना कहीं उसको चाहत थी आपसे। हाँ, वो एहसास हुआ था,
लेकिन आपके पति के बुलाने पे आप नहीं आई। हम जाने लगे तब नीतीश कुमार मंडल बोला कि तुमको कहीं नहीं जाना है, जब तुम्हारे साथ हम हैं, जब तुम्हारा साथ हम दे रहे हैं, हम तुम्हारा जीवन भर साथ देंगे, तो तुम क्यों जाओगी? जब हम हैं तो क्यों जाओगी? हम कैसे जाते? जब आपका पति रख रहा था आपको, जब उसको एहसास हो गया तो आपको आ जाना चाहिए था। अगर बुलाया आपको, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, ना ही आप पहले पति से तलाक लिए और ना ही जिस लड़के के साथ रही उनके साथ आपने कोई शादी का प्रूफ रखा अभी तक, या कोर्ट मैरिज नहीं किया, जिस मंदिर में शादी किया वहाँ का रसीद भी नहीं है, मतलब इनके पास कोई जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है दूसरी शादी का नहीं है। वैसे भारत के कानून, हिंदू समुदाय में आपको पता ही होगा कि एक औरत दूसरा शादी करने से पहले आप पुरुष को तलाक देना पड़ता है पहले शादी वाले को। तो इन्होंने पहले को तलाक भी नहीं दिया, दूसरा शादी भी कर लिया, और जिसका कोई लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी बात बाकायदा इनका कहना है कि ये नीतीश कुमार मंडल के साथ 2-2.5 साल शारीरिक संबंध रहा है, ये उनके साथ रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ी आश्चर्यजनक और विडंबना की बात है कि भारतीय समाज में आज भी ऐसे कृत्य हो रहे हैं। फिर भी अगर इन्हें इंसाफ अगर दे पाए जो भी जुडिशरी है या लॉ है, तो इनके लिए जितना भी हो वो कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन करें कि इसमें गलती किसकी है और आगे आपके साथ क्या क्या हुआ। और सुनने में आया कि आपके 5 बच्चे हैं और बड़े भी हो गए हैं। हाँ, एक 15 साल अभी चढ़ा है बड़ी वाली बेटी का, एक 13 साल की है। और जो आप पूरा परिवार के साथ रहते थे, उसी लड़के के साथ आपका बच्चे भी रहते थे? मेरी दोनों बेटी काम पे रहती थी, मेरी बेटी लोग घर पे नहीं रहती थी। क्या काम करते हैं लोग? मतलब लुधियाना में जो है आंटी पंजाबी के घर में खाना बनाती थी। मेड का काम? हाँ, तो खाना बनाती थी दोनों बेटी। अच्छा, आप जो दूसरा शादी किए थे वो कहाँ किए थे? कोर्ट में, मंदिर में, कहाँ, घर पे? हमने कोर्ट उट में नहीं किया, मंदिर में शादी किए। अच्छा, वहाँ का मंदिर का कोई तस्वीर या फिर कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स? तस्वीर उस्वीर नहीं, छोटा मोटा मंदिर में शादी किए। और उसके बाद जो फोटो उटो सब था ये लेके आया है, और जो मतलब जो प्रूफ जो था ना ये लेके आया है और फाड़ उड़ दिया। और इसमें मोबाइल में उसका और बहुत सबूत था। देखिए, उठते बैठते सोते उठते हर चीज का फोटो इसमें था, हर कुछ का था। देखिए, ये सब मत देखिए, सुनिए, इसमें ये आपका फोटो क्या लीगल मायने नहीं रहता। आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहना ये इलीगल भी नहीं है कोर्ट में। अगर कोई लड़की अगर वो नाबालिग है, 20+ है, और वो लड़का 22+ है, तो वो रह सकता है लिव इन में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट आप शादी किए तभी रहते। बहुत ऐसे लोग लिव इन में रह रहे हैं, वो आप अपने मर्जी से उसके साथ लिव इन में रह रहे थे। तो लिव इन का मतलब ये नहीं कि आप शादीशुदा होकर ही रह रहे हैं। तो कोर्ट भी इस चीज को मान्यता मर्जी से रहते तो वो हमको थोड़ी वहाँ से वहाँ लेके चल जाता, जहाँ हम रह रहे थे। अच्छा, आपके और उसके उम्र में कितने की फर्क है? लड़का कितने उम्र का था? हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं उसका आधार कार्ड में हम जानते हैं कि कितना उतना है। 2.5 साल आप रहे उसके साथ, तो कम से कम आप 2.5 साल में मैडम उसके बारे में इतना तो जानते हैं कि वो कहाँ का है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। बोलता है कि हम 28-29 साल के हैं, समझे। आपका एज कितना हुआ है? मेरा 30 साल है। और फिर भी 2 साल आपसे बोल के छोटा है। कुछ सवाल करना अब 2 साल रहे या 6 साल छोटा रहे, हमारा पति बना है ना। अच्छा, सवाल सुन लीजिए। बताइए, जब आप मंदिर में शादी किए तो वहाँ पे पंडित जी द्वारा रसीद बनाई जाती है, वो रसीद आपके पास बिल्कुल। में है? नहीं, वो रसीद भी नहीं है। छोटा मोटा बिना मंदिर कोई में शादी प्रमाण की। पर लिखित के साथ आप कैसे न्याय आपको मिलेगा? छोटा मोटा मंदिर में शादी कैसे नहीं न्याय मिलेगा? मेरे साथ उतना दिन रहा है, कैसे नहीं न्याय मिलेगा? अगर वो पत्नी मुकर बना के जाता है रखा तो क्या कीजिएगा? मुकर कैसे जाता? उसको मेरे सामने लाइए, कैसे मुकर जाएगा? नहीं, अभी सुनिए, तो तब तो बात ये जबरी आपका हुआ बाय ना। जबरदस्ती वाला बात हो गया। ना ही आपके पास कोई सबूत है, ना ही आपके पास लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स है, और आप आरोप लगाने ये मेरा पति है। मेरे पास वैसे हम वीडियो किसी सब पे है। आरोप लगा दे कि ये लड़की मेरी पत्नी है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, देखिए, तो अगर- कोर्ट क्या करेगी? अगर आप आरोप लगाइएगा तो आपके पास तो सबूत नहीं रहेगा तो कोई आती, लेकिन मेरे पास सबूत है। थोड़ा वीडियो है मेरे साथ, जैसे फैमिली मेंबर में हम लोग रहते तो वो वीडियो भी है मेरे पास, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं ना, फोटो लीगल भी है सबूत मेरे आपके पास। देखिए, दूसरा आदमी को हम थोड़ी फोटो खिंचवा लेंगे, आप लोग के साथ सट के थोड़ी फोटो खिंचवा लेंगे। हैं? देखिए, फोकस कीजिए। ये देखिए, ये दूसरा पति है आपका। जी, इस तस्वीर को देख सकते हैं, दूसरे पति के साथ हैं। ये महिला जो कह रही है वो बात में सच्चाई है, लेकिन गलती महिला की सिर्फ इतनी है कि इन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा है। नहीं रखते। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर ये बर्थडे पार्टी का है, ये भी देख सकते हैं। ये तस्वीर है नीतीश कुमार मंडल और क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी का ये तस्वीर है। और ये 2 बच्चा आपका है, जी, ये 2 बेटा है, जी, दोनों बेटा के साथ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके बातों पे भरोसा किया जाएगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये महिला जो बोल रही है इसकी बातों में सच्चाई है, लेकिन जो है कि कानून जो है कि सबूत मांगती है। अच्छा, ये वो जो लीगल लड़का है सबूत नहीं नीतीश कुमार मंडल,
आप लुधियाना में रहते थे, पूरा परिवार और आपके साथ नीतीश मंडल रहता था? जी, उसका भाई भी रहता था। मतलब एक ही जगह रूम वगैरह लेकर हाँ, के? एक ही रूम में। अभी तक अब न्याय के लिए प्रयास कहाँ कहाँ किए हैं? हम बहुत जगह गए, हम महिला थाना गए, महिला थाना से हमको यहाँ भेज दिया कुसाकट्टा थाना, कुसाकट्टा थाना आते हैं तो बोलता है महिला थाना, महिला थाना जाते हैं तो यहाँ भेजता है। हम जज साहब के पास भी गए हैं, एसपी सर के पास भी गए, डीएसपी सर के पास भी गए हैं। एसपी साहब ने क्या जो आपको आश्वासन दिया है? एसपी सर बोले कि केस होगा, महिला थाना से केस कीजिए। महिला थाना नहीं सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आपको नहीं आपको नहीं लगता है कि हमने भी गलती की है पहले पति को छोड़कर? हम पहला पति से तो हमको कोई मतलब नहीं। अगर अरे मैडम, पहले पति ने तो आपको कॉल किया, आपके लड़के के साथ रिलेशन के बाद भी 20,000 रुपया भेजा, आप तो बोल रहे थे। वो तो बाद में भेजे ना। आपको अगर समझना मेरा चाहिए पहला कि मेरा पति सही तो रहता मामला तो दूसरा मामला जगह हम नहीं लोग ना क्या रहते, समझे? आगे एक बात बोलिए, अगर पहले आप जान पति के सही अपने नहीं पति को रहता तो छोड़े वो हैं। 20,000 रुपया क्यों दिया आपको? बिल्कुल। पहला पति आपको अगर नहीं मान रहा था, आपके बारे में अगर वो नहीं फिक्र करता, तो फिर आपको क्यों वो 20,000 रुपया भेजा? आप ही एक गच्छे हैं। और हाँ, सोचने तो वाली भेजा, बात है, ये हाँ, महिला भेजा, जब हम अपने भी पहले मानते हैं। पति को वैल्यू ही नहीं दे रही है तो हम लोग कैसे मान ले कि इसका पहला पति ही इसको छोड़ा होगा? आप भी तो उसको छोड़ सकती हैं, हाँ, तो आप ही छोड़ी होंगी। भगा दिया था, हम उसके छोड़े ही के ना आएंगे, पकड़ के थोड़ी आएंगे। तो आप कहाँ जाइएगा? आप उसके भगाने से भाग गए, तो उसके भी भगाने से आप ये क्या हमको कीजिएगा? भगाया नहीं। जब ये यहाँ आया है तो बोलता है नहीं चिंते, वहाँ से आया है तो अच्छा से आया ना। अच्छा से हम लंच उंच बना के दिए, टिफिन पैक करके दिए, कपड़ा लता पैक करके अच्छा, दिए, हर सबसे चीज पहली करके बात, दिए। उस लड़के के जिस पे आपका आरोप लग रहा है, वो अभी शादी उसका कराया गया है ना? जी, उसकी माँ बाप का ये चाहत था कि उसकी शादी हो और उसके पोते पोतियाँ चाहिए, क्योंकि आपके हमको जितने नहीं मालूम। बच्चे हैं जी, वो सभी आपके पहले पति के हैं। जी। आपको इनसे तो होना रहा कि अब इनके परिवार को पोता दे पाएंगी या पोती दे पाएंगी, तो उनके कोई भी परिवार सोचेगा कि मेरा बेटा शादी करे, पोता हो। तो आप बताइए, अगर आप किसी के परिवार में इस तरह का आप फैलाइएगा तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है ना? हम क्यों फैलाएंगे? उसका बेटा बोलेगा ना। हम उनको बोले कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो ऑपरेशन भी खुलता है। ऐसा नहीं कि हम 50 साल के हो गए हमको बच्चा नहीं होगा, हम ऑपरेशन करवाए। हम इसको बोले कि बच्चा भी होता है, हम ऑपरेशन भी खुलवा लेंगे। ये बोला कोई जरूरी नहीं है, यही बेटा सब, यही बेटी सब हमको, हमारे लिए सब कुछ। कुर्साकट्टा के जो थाना अधिकारी है, उनके साथ जब गए लड़के वाले के घर पे क्या हुआ? उसके हम प्रशासन के साथ गए तो लड़के वाला के घर, हम अपने ससुराल में गए तो हमारी सास, ननद, चचेरा, सास, ससुर, ननद, देवर सब मिल के हमको मतलब गाली उली देने अरे लगे। जब आपको मानता ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं कि आपकी वो सास है? किस अधिकार से? कैसे आपकी? नहीं? वो मेरा पति है तो सासे हुई, ननदे अब हुई। पति तो खुद नहीं पहचान रहा है। कैसे नहीं ये तो पहचानेगा? आपका बाय फोर्स हुआ कि उसके परिवार में रिलेशन बनाना। कैसे आप नहीं उसके साथ एक पहचानेगा? पत्नी की तरह नहीं, लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, नहीं, और कैसे आपका पति आपको एक्सेप्ट करने को तैयार था। तो इसका मतलब ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अपने पति को छोड़ा और आपके दूसरे प्रेमिका ने आपको छोड़ा। हम अपने पति को नहीं छोड़े, मेरा पति खुद छोड़ दिया, हम नहीं छोड़े। तो आखिरकार आपका अच्छा, आपका पहला पति अभी आपको एक्सेप्ट कर रहा है? अभी हम उससे बातें उते नहीं करते हैं, चलिए वो हटाइए। हमको उससे कोई मतलब नहीं। आखिरी अब मांग सेट क्या भी है करेगा आपका? तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। दोनों अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या कीजिए? हम आखिरी इसी के मांग क्या पास है रहेंगे। आपका? अगर नहीं एक्सेप्ट कैसे किया, नहीं करेगा ये अपसेट? ये हमको सामने में आप लाइए ना, आप लोग कैसे नहीं अपसेट करेगा? ये शादी कर लिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब लेकिन नहीं है? हम लॉ इससे- एंड ऑर्डर कानून कभी भी आगे वाली जो औरत है उसकी लीगली और इन भारतीय संविधान के अनुसार उसकी पत्नी है वो। हम सुन उसके लीजिए। मुद्दा ये भी है प्रेम जी कि अब पहले उसकी पत्नी दूसरी हम पत्नी हैं। क्या दूसरी करेगी पत्नी- अगर वो आपको रखेंगे? हाँ, तो वो केस करेगी आप पे। हाँ, वो केस करेगी। हम उसकी पहली पत्नी है। नहीं, वो तो लीगल वो है ना, आप तो Unlegal हैं। इलीगल है, आप बोल कैसे रहे हैं ना। अलीगढ़ है? हम देखिए 2-4 आदमी लेके हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चले, अगर कोई बोल देगा ना अरे 100 प्रूफ सबूत मैडम, यहाँ कानून लॉ में वही प्रूफ proof खोजता है। है। मैरिज सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट नहीं नहीं है आपके पास कोर्ट कोई मैरिज थोड़ी किए। कोर्ट मैरिज कोर्ट नहीं मैरिज थोड़ी किए। हम मंदिर किए। में भी शादी होता है तो सर्टिफिकेट बनता है। जो था उसी के पास, अरे मंदिर में वही शादी किए जानेगा। थे, सर्टिफिकेट मिला था? नहीं। और जो पत्नी से वो शादी किया है, संस्कार जो हमारा विवाह संस्कार होता है उसके साथ किया है, वो लीगल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसकी समाज भी शादी उसका है। साथ देगा। और वो पहली पत्नी है, लीगल है। अगर वो आप बोलेगा उसके साथ रहेंगे तो वो तो आप पे केस कर देगी, न मानहानि। फिर क्या कीजिएगा आप? कुछ भी करे लेकिन हम उसी के साथ रहेंगे। उतना दिन हमारे साथ क्या कर रहा था, आप ही लोग बताइए। तो मतलब कि आखिरी मांग आपका यही है कि हम उसी के हमारे साथ शादी करके हमको अपना इज्जत बना के, अपनी बीवी बना के हमारे साथ 2.5-3 साल तक रहा, क्यों रहा? जब उसको ऐसा ही करना था तो क्यों मेरे साथ था वो? उसकी पहली पत्नी हम हैं। भगवान से डरेगा वो तो कबूलेगा, नहीं डरेगा तो नहीं कबूलेगा। आप लोग से, हमसे वो बच जाएगा, भगवान से नहीं बच सकता है।
और एक बात बताइए, अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है और कानून भी जो आपके पास जहां तक देखने को मिल रहा है कि उतना प्रूफ नहीं है, तो फिर आप आगे क्या कदम उठाइएगा? देखिए, इतना जल्दी नहीं होता, आप भावुक हो जाएगा। कानून से आपको अधिकार मांगना है, अगर आप सच हैं तो आपको डटे रहना पड़ेगा। ये पहला पड़ाव है, अभी बहुत पड़ाव बाकी है। आंसुओं से इंसाफ नहीं मिलता है, याद रखिए। कोर्ट आपके भावना पे नहीं बहता है, कोर्ट एविडेंस मांगता है हमेशा। ये भारत देश है, यहाँ सबकी सुनी जाती मेरा है। भी इज्जत है, मेरे इज्जत से खिलवाड़ किया है, मेरा विश्वास तोड़ा है वो। हम विश्वास थोड़ी तोड़ने देंगे, उसको सामने तो लाइए। चलिए देखिए, आप लोगों से अनुरोध है कि इनके साथ जो गलत हुआ है, और हम उनका इंसाफ जुडिशरी मिलना से यही विनती करते हैं कि भारतीय संविधान ने आज तक किसी भी आदमी के साथ नाइंसाफी नहीं की, और भारतीय न्यायपालिका दुनिया में नंबर 1 है। बिल्कुल। और हम लोगों का ही आशा है, और आप लोगों से विनती है कि एक हमारे साथ जो महिला है, इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और गलतियां कुछ इनकी भी हैं, लेकिन इनके भावनाओं के साथ खेला गया। जो व्यक्ति इनके साथ रहा, शादी किया, संबंध बनाया, उसने इसके साथ शोषण भी किया है। तो हमारा यही आप लोगों से अनुरोध है कि इनके लिए आवाज उठाएं, जहां तक हो इनको इंसाफ मिले, यही हम लोगों का विनती है। एक सवाल मेरा है कि अगर आपका पति आपको नहीं रखना चाहता, लेकिन आपका पति आपको मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो जाए, तो आप रख सकती हैं? वो आपको आपका खर्चा वो तो मंथली कोर्ट का देगा। जानेगी सर, कोर्ट नहीं, जब तक- एक मतलब तो आप क्या खर्चा क्या कीजिए? कर, हम अपना पैसा तो उसको देते थे। हमारी 2 बेटी कमाती थी, चलिए, हम चलिए, कमाते बस थे। हो गया, हो गया, अंत धन्यवाद। में मेरा आप क्या पैसा- कहना चाहते हैं? हाँ, हम यही अंत में कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम उसी के साथ रहेंगे, वो शादी कर लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हम उसी के साथ रहेंगे। आपको न्याय चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। चलिए, आप इस महिला का बयान सुन रहे थे, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तमाम यहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, तमाम मीडिया वाले थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।